हम बात कर रहे हैं आज कुणाल बहल के जीवन के बारे में। कुणाल बहल कौन थे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग पहचान हासिल की, सफलता पाई। तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में खास पहचान हासिल कर चुकी स्नैपडील वेबसाइट से आप कई मर्तबा ख़रीदारी कर चुके होंगे। लेकिन क्या आप स्नैपडील के संस्थापक के बारे में जानते हैं? मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में खास पहचान हासिल कर चुके स्नैपडील के संस्थापक और सीईओ कुणाल बहल पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। कभी एक निजी कंपनी में 6,550 रुपये मासिक तनख्वाह की नौकरी करने वाले कुणाल बहल आज देश भर में 2,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की रोज़ी रोटी का ज़रिया बन चुके हैं। दून स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के कुणाल वहां पहुंचे और छात्रों के साथ अपने जीवन के ऐसे ही उतार चढ़ाव के अनुभव साझा भी किए। शनिवार को दून स्कूल के रोज़ बाउल ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में कुणाल ने बताया कि उनके बड़े भाई आईआईटी के छात्र थे। माता पिता हमेशा चाहते थे कि वे भी आईआईटी में जाएं। 2.5 साल तैयारी भी की लेकिन मन नहीं माना। कुणाल ने आईआईटी जाने का लक्ष्य छोड़ दिया। करियर की शुरुआत एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 6,550 रुपये तनख्वाह से की। 1 साल बाद अभिभावकों के दबाव में वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ भी कुछ समय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने पर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए। कंपनी की कोशिश के बावजूद वीज़ा नहीं बढ़ा तो वह भारत लौट आए। कुछ समय बिजनेस के बारे में सोचते रहे और वर्ष 2009 में डिस्काउंट कूपन कंपनी मनी सेवर स्टार्ट की। इसके तहत लोगों को कूपन बेचकर रेस्टोरेंट में खाने, खरीदारी आदि में कुछ छूट सी दी जाती थी। लेकिन 1.5 साल में 1.5 करोड़ कूपन बेचने का टारगेट सिर्फ 53 पर आकर अटक गया। कुणाल के मुताबिक इसके बाद लगा कि जैसे वो फेल हो गए। इस बीच 25 जून 2010 को अचानक कूपन की सेलिंग ऑनलाइन करने का जो आइडिया आया और 8 दिन के भीतर वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। बताया कि शुरुआत में नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ने लगा। ई कॉमर्स की बारीकियां सीखने के लिए वर्ष 2011 में वे चीन भी गए। आज 3 साल बाद स्नैपडील देश की अग्रणी ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार है। कैसे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई इस दुनिया में, ये सब हम देख पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कष्टों को झेलने के बाद ही एक कामयाबी हासिल करें। हो सकता है कि ज़िंदगी आपको बहुत जल्दी और कम टाइम में ऐसे चांसेस दे कि आप अपने आप को अपने दूसरों के सामने साबित कर पाएँ। और यही वो टाइम है जब आप अपने लिए आगे कुछ करने की सोच सकते हैं, आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। तो ऐसी ही कहानियों को पढ़कर, सुनकर, लोगों के बारे में जानकर आप अपने आप को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बेशक ही आप आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो फिर कभी, लेकिन कामयाबी की छोर तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए अपने आप को कामयाब बनाने के लिए और इस दुनिया में अपने आप को एक अलग नई पहचान दिलाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स तो आगे लेने ही पड़ेंगे। जब तक आप कुछ स्टेप्स के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे दूसरों के सामने। इसलिए अपने आप को साबित कीजिए और लोगों को दिखाइए कि आपकी भी एक हस्ती इस दुनिया में है।